हेलो दोस्तों, स्वागत है जेसीएस क्लास में आप सभी का। मैं जगदीश चंद्र। आज झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस से हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में वर्णन करेंगे। देखेंगे क्या है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। देखिए, इस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मतलब क्या है। बहुउद्देश्य मतलब बहुत सारे उद्देश्य। हम लोग देखेंगे क्या क्या उद्देश्य है अगर कोई नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना बना तो। यह पहला कि बाढ़ में नियंत्रण होगा। बाढ़ में नियंत्रण, मत्स्य पालन, ये उद्देश्य है। बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन और एटसेट्रा बहुत है। सिंचाई है, मछली पालन है। तो इसके लिए बहुउद्देशीय परियोजना बनाया जाता है। तो आज हम लोग झारखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में हम लोग वर्णन करेंगे। दामोदर बहुउद्देशीय परियोजना मतलब दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डीवीसी के बारे में। डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के बारे में आज देखेंगे। देखिए, ये बना कब, ये योजना किस योजना से प्रेरित है, इसके बारे में देखेंगे। तो डीवीसी जानने के पहले दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर नदी घाटी परियोजना पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे ये कहाँ से लिया गया था कॉन्सेप्ट, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था, अमेरिका का टेनेसी टीवीए, टेनेसी वैली परियोजना से। मतलब अमेरिका का टेनेसी नदी घाटी परियोजना से। नदी घाटी परियोजना, इसका कॉन्सेप्ट यहां से लिया गया था। टेनेसी, टेनेसी कहाँ है, अमेरिका में। अब इसका देखेंगे, अगर टेनेसी का गठन कब हुआ था तो 1933 में। थोड़ा इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। और ये परियोजना नदी घाटी परियोजना कहाँ है, अमेरिका में है। 1933 में बना था और ये वर्जीनिया, कैरोलिनिया ये सब प्रांत में है कि वहाँ का सस्ती दर में बिजली उत्पादन करना, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण के लिए ये नदी घाटी परियोजना शुरू किया गया था। तो इसको जानने के बाद हम लोग दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के बारे में जानेंगे। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का नदी ये परियोजना बना कब, 7 जुलाई। डीवीसी बना कब, 7 जुलाई 1948 ईस्वी को। देखिए, क्वेश्चन यहां से आता है, ये याद रखना है कि डीवीसी कब बना था, 1948 में। और भारत का ये प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना था पूरे देश का, हमारे देश का प्रथम, यानी इस तरह का परियोजना देश में प्रथम स्थान दिए कि ये क्वेश्चन है प्रथम बहुउद्देशीय। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, ये क्या है, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है देश का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। इसमें और क्वेश्चन आएगा कि ये दामोदर नदी के जितने भी सहायक नदी है उससे रिलेटेड जितने भी बांध बनाया गया है, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये भारत का प्रथम बहुउद्देशीय योजना है। और ये किस किस राज्य से रिलेटेड है, क्वेश्चन आ जाएगा। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल का
झारखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। डीवीसी जो है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है। ये देखेंगे 1948 में बहुउद्देशीय झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना बांध बनाया गया है, ये क्वेश्चन आता है। इसमें टोटल 8 बांध, 8 बांध का निर्माण, 8 बड़े बांध का निर्माण किया, ये क्वेश्चन भी आता है। डीवीसी में 8 बड़े बांध का निर्माण किया गया है। उसके बाद 8 बड़े बांध में हम लोग देखेंगे कि बराकर नदी में कौन कौन सा बांध है। कभी पूछ देता है कंपटीशन में कि बराकर नदी में कौन कौन बांध है, तो बराकर नदी में तिलैया, देखिए बराकर नदी में जो बांध है बराकर, उसमें तिलैया, उसके बाद मैथन और बालपहाड़ी, ये तीनों बांध कहां, कौन नदी पर है, बराकर नदी पर है। उसके बाद दामोदर नदी, दामोदर नदी, इसमें कौन कौन बांध है, पंचेत, बेरमो और अय्यर, पंचेत, बेरमो और अय्यर। उसके बाद एक है बोकारो नदी पर बोकारो बांध, बोकारो नदी पर बोकारो बांध, और कोनार नदी पर कोनार बांध। इस नदी घाटी परियोजना पर 8 डैम है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मेन क्या है, पूछ देगा बराकर नदी में जो डैम बना है वो क्या क्या है, तिलैया, मैथन और बालपहाड़ी। आप लोग एकदम याद करना नहीं भूलेंगे, ये क्वेश्चन ही दे देता है। बोलेगा तिलैया डैम किस नदी पर बना है, बराकर नदी पर। मैथन डैम किस नदी पर, बराकर नदी पर। बालपहाड़ी किस नदी पर, बराकर नदी पर। तो ये क्वेश्चन हम लोगों को याद रखना है। उसके बाद दामोदर नदी में हम लोग देखेंगे कि दामोदर नदी में और पंचेत, अय्यर और बेरमो, ये 3 डैम बोकारो में, ये इतना हम लोग डीवीसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। और क्या है कि इसमें 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। 1200 मेगावाट, 1200 मेगावाट कितना बिजली उत्पादन किया जाता है, 1200 मेगावाट, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद कितना हेक्टेयर सिंचाई देखेंगे, सिंचाई में 8 लाख हेक्टेयर, 8 लाख हेक्टेयर, इतना क्वेश्चन डीवीसी से रिलेटेड है। डीवीसी कब बना, 7 जुलाई 1948 को देश का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना था। झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना था। इसमें टोटल 8 बड़े बांध का निर्माण किया गया है। 8 बांध का हम लोग जिक्र कर दिए हैं। ये दामोदर नदी घाटी परियोजना मतलब डीवीसी का रिलेटेड सारा क्वेश्चन है। अब आगे हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना में स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। नेक्स्ट क्या देखेंगे, हाँ इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है। ये जो जिक्र किए तिलैया डैम, ये कब बना था, ये क्वेश्चन का जिक्र हो जाता है। तिलैया डैम कब बना था, 1953 में। तिलैया डैम कब बना था, 1953 ईस्वी में।
ये भी याद रख लीजिएगा, डीवीसी से रिलेटेड है। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना। देखिए स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना, ये किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। पहला क्वेश्चन है कि ये किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर। ये कब बना? 1982-83 ईस्वी में, ये याद रखिएगा 1982-83 ईस्वी में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कब बना? 1982-83 ईस्वी में। ये विश्व बैंक के सहयोग से पोषित है। ये इस कौन सहयोग कर रहा है इस बहुउद्देशीय परियोजना को? विश्व बैंक। विश्व बैंक इस परियोजना को सहयोग कर रहा है, विश्व बैंक के द्वारा सहयोग। और क्वेश्चन आ जाएगा, ये कौन सा पंचवर्षीय योजना में, इससे रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, किस पंचवर्षीय योजना में ये बना है? प्रथम पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद देखेंगे इस डैम में कौन कौन सा राज्य का परियोजना है, किन किन राज्य का संयुक्त परियोजना है? तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। क्वेश्चन आ जाता है कि ये किन किन राज्य का संयुक्त परियोजना है? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। उसके बाद देखेंगे कि इस योजना में कहां कहां डैम बना है, महत्वपूर्ण डैम। चांडिल डैम, चांडिल डैम हुआ, गालूडी। चांडिल डैम किस जिला में है? सरायकेला खरसुआ, सरायकेला खरसुआ। उसके बाद गालूडी, ये कहां पर है? पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। उसके बाद ईचा बांध, ईचा बांध और गाजिया बराज। ईचा बांध कहां है? पश्चिमी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम। और गांजिया बराज। उसके बाद आता है एक, इसके अतिरिक्त एक डैम आता है, हमेशा क्वेश्चन में आता है, पानला डैम। ये भी क्या? स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना से बांध है, बना हुआ बांध है, पानला डैम। इसको भी क्वेश्चन याद रखिएगा, पालना डैम। ये सरायकेला खरसुआ का चांडिल प्रखंड में है, चांडिल प्रखंड। इतना रिलेटेड स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना से था। अब आगे हम लोग देखेंगे मयूराक्षी परियोजना। एक नेक्स्ट टॉपिक है मयूराक्षी परियोजना। एक योजना है क्या? मयूराक्षी परियोजना। देखिए मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर है? मयूराक्षी नदी पर। क्वेश्चन बन जाता है, ये किस नदी पर ये योजना है? मयूराक्षी नदी पर। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये भी आ जाता है, किस जिला में है मयूराक्षी परियोजना? तो दुमका। और क्वेश्चन पूछेगा
ये इस नदी पर कौन सा डैम का निर्माण किया गया है? मसांजोर डैम। क्या बांध का नाम है? मसांजोर बांध। यहाँ एक और महत्वपूर्ण टॉपिक में इस एक क्वेश्चन आएगा, मसांजोर डैम का बांध का दूसरा नाम क्या है? कंपटीशन में यह क्वेश्चन दे देता है। इस बांध का दूसरा नाम क्या है? कनाडा डैम। बांध का दूसरा नाम क्या है? कनाडा डैम। क्योंकि कनाडा डैम इसलिए नाम पड़ा, इस परियोजना को सहयोग किया था कनाडा सरकार ने। ये किस सरकार का सहयोग से ये डैम बना? कनाडा सरकार का। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, कौन देश का सहयोग से मसांजोर डैम बना था? कनाडा सरकार का सहयोग से। तो इतना रिलेटेड तीनों परियोजना के बारे में आज हम डिस्कस किए। जो भी नए हैं, जो भी झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वे ज़्यादा से ज़्यादा इस JCS चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।